सुबह नींद नहीं खुलती तो कौन कहता है सपने देखने को। सपनों में कमाल की ताकत होती है, सपने देखने भी चाहिए। जिसकी लाइफ में कोई सपना कोई ड्रीम नहीं है तो वह उस जीवन के समान जी रहा है जिसमें जीवन तो है लेकिन आनंद की कोई स्थिति नहीं और कोई भी जोश और उत्साह नहीं। सपने वो नहीं जो रात को नींदों में आए, सपने तो वो है जो एक बार आ जाए तो नींदें भी उड़ा ले जाए। यह भौतिक संसार भी एक सपना है जो एक दिन खत्म हो जाएगा, बाकी केवल ईश्वर का नाम रह जाएगा। इसलिए इस भौतिक संसार से इतना लगाव न लगाओ, क्योंकि लगाव ही पीड़ा है। यदि आप इस भौतिक संसार को जितना अपना समझोगे और इन भोगों को जितना भोग करने की कोशिश करोगे, उतनी ही आपके मन की लालसा और बढ़ती जाएगी। और यह ऐसी आग है जिसका कोई अंत नहीं। किसी भोग को भोग लिया तो उसे और भोगना है। यदि धन कमाया है तो धन और कमाना है। जबकि इंसान को सब कुछ पता होते हुए भी वह आंखें बंद कर लेता है। उसे यह भी पता है कि इस संसार में जो वस्तु हमें ज्यादा मात्रा में मिल जाती है उसकी हमें कोई कदर नहीं रहती। इसलिए पैसा, धन और वैभव भी अगर हमें ज्यादा मिल जाए तो वह हमारी औकात से बाहर हो जाता है। लेकिन इन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने से भी ज्यादा महत्व होता है आपके भीतर की खुशी का, यानी आप भीतर से खुश हो कि नहीं। क्योंकि भौतिक वस्तुएं तो आपको कुछ समय के लिए खुशी दे देगी, लेकिन आत्मसंतुष्टि एक ऐसी चीज है जो जीवन भर आपको आनंद देती रहेगी। लेकिन इसके लिए आपको प्रभु की सेवा में मगन होना पड़ेगा और इतना मगन हो जाना पड़ेगा कि भौतिक वस्तुओं से दूरी अपने आप हो जाएगी। जो भी व्यक्ति इस संसार में सबसे ज्यादा भौतिक वस्तुओं का भोग कर रहा है वह वैरागी लोगों को बिल्कुल बेवकूफ समझता है और अपने आप को काफी भाग्यशाली मानता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और जो वह मानता है वह उसकी सोच में सच भी है, क्योंकि उसने प्रभु की बनाई हुई कुदरती चीजों और उस प्रभु लीला यानी राम नाम के रस का आनंद नहीं लिया होता है। इसलिए उसको भौतिक संसार की सारी चीजें अच्छी लगती है। यदि उसे वास्तविक सुख का एहसास हो जाए तो वह इस भौतिक संसार को त्याग देगा, लेकिन उसके लिए उसको प्रभु की शरण में जाना होगा, जहाँ पर प्रभु ने शांति को छुपाकर रखा है। जीवन बड़ा ही अनमोल है और भगवान का दिया हुआ एक प्रसाद है। इस जीवन में हम लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं और कुछ करने के लिए। इसलिए इस मानव जीवन को भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने, भोगों का भोग करने के लिए नहीं। इसलिए जीवन में मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय सिया राम।